नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर कोई 2026 में अपना कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC आईडी लेना चाहता है तो उसका पूरा नया प्रोसेस क्या है, हम उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। देखिए, एक CSC सेंटर खोलना सिर्फ एक बिजनेस शुरू करने जैसा नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक मौका है अपने इलाके के लोगों की मदद करने का। आप सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की ढेरों सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उनकी जिंदगी आसान होती है और साथ ही साथ एक अच्छी इनकम भी होती है। हाँ, ये बात सच है कि अब अप्लाई करने का पोर्टल और पूरा तरीका बदल चुका है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम यहाँ हर एक स्टेप पर साथ चलेंगे ताकि ये पूरा प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाए। तो आज की हमारी पूरी बातचीत इन 6 आसान हिस्सों में बटी होगी। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सब जरूरी स्टेप्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर। यहाँ हम जो नया रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर एक नज़र डालेंगे और कुछ बेसिक बातें समझेंगे जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि CSC आखिर होता क्या है। ये सरकार से मंजूरी मिला एक ऐसा सेंटर होता है जहां आम नागरिक कई तरह की डिजिटल सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं, और जो इसे चलाते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा बिजनेस का मौका भी है। तो अब आते हैं असली काम पर। मतलब अप्लाई करने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें तैयार रखना होता है। अगर ये पहले से तैयार हो तो पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथली बिना किसी रुकावट के हो जाता है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। पक्का कर लीजिए कि फॉर्म भरने से पहले ये सब आपके पास रेडी हों। ये बहुत ही ज़रूरी है, इस पर खास ध्यान दीजिए। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो यही है कि अब TC सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसके बिना अब अप्लाई नहीं किया जा सकता। और अगर ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है जो इसमें मदद करेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, तो अब बारी है एप्लीकेशन के सबसे मेन पार्ट की, ऑनलाइन फॉर्म भरने की। चलिए मैं आपको पोर्टल पर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि इसे कैसे करना है। ये फॉर्म देखने में थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसे 4 आसान हिस्सों में बांट दिया गया है ताकि इसे आराम से पूरा किया जा सके। यहाँ एक छोटी मगर जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। आपके घर का पता और आपके CSC सेंटर का पता ये अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, अगर घर से ही काम करना है तो ये एक भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि सेंटर ऐसी जगह हो जहाँ लोग आसानी से आ जा सकें। फॉर्म भरने के बाद अब बारी आती है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो ये पक्का करने में मदद करेंगी कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और पहली बार में ही मंजूर हो जाए। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। बस ये ध्यान रहे कि स्कैन कॉपी एकदम साफ हो और उस पर लिखी हर चीज आसानी से पढ़ी जा सके। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं और इससे बचना है। कभी भी पासवर्ड वाला ई-आधार PDF सीधा अपलोड मत कीजिएगा। सिस्टम उसे पढ़ नहीं पाता और एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाता है। अगर वही इस्तेमाल करना है तो पहले उसका पासवर्ड हटाना मत भूलिएगा। चलिए, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी और सबसे नए स्टेप पर, जो है मोबाइल ऐप के जरिए वेरिफिकेशन। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है, तो इसे ध्यान से देखिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ फॉर्म सबमिट कर देने से काम खत्म नहीं होता। उसके बाद एक वीडियो वेरिफिकेशन भी करना होगा, जो कि एक नया स्टेप है। ये प्रोसेस बहुत ही सीधा और सरल है। बस ऐप डाउनलोड करनी है, साइन अप करना है, एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना है और उसे जमा कर देना है। बस इतना ही। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो आपको उसी जगह से रिकॉर्ड करना है जहां आप अपना सेंटर खोलने वाले हैं। ऐप आपकी लोकेशन को जियो टैग करता है, इसलिए लोकेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। बधाई हो, आपने लगभग सारा काम पूरा कर लिया है। अब जब सब कुछ जमा हो चुका है तो आइए जानते हैं कि आगे क्या होता है और अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे पता करते रहना है। आप CSC पोर्टल पर जाकर कभी भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। बस अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है और आपको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस में कहां तक पहुंचा है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। अब जब ये पता चल गया है कि ये सब कैसे करना है, तो ये सोचने का समय है कि आप अपने समुदाय को कौन कौन सी बेहतरीन सेवाएं देंगे। संभावनाएं तो बहुत सारी हैं।
इस पूरी जानकारी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। और हाँ, जाने से पहले एक और ज़रूरी बात, अगर कोई फ्री NSDL आईडी लेना चाहता है तो उसके लिए नीचे URL दिया हुआ है और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, इस NSDL आईडी से पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसमें कुछ अपडेट करने की सर्विस और ऐसी ही कई ज़रूरी सर्विसेज शुरू की जा सकती हैं। ये सारी सेवाएं बहुत ही आसान तरीके से चलती हैं और इन्हें अपने दुकान या सेंटर से आसानी से शुरू किया जा सकता है। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई करें।